सो बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे उसकी फ़ाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे हम लोगों का जो रिज़ल्ट हम लोगों का बेसिकली आ रहा है वो बता रहा है कि ये वाली फ़ाइल ईच ऑफ दीज फाइल्स व्हाट आर दे गिविंग इन ensemble.py एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जैसे ये वाली फ़ाइल है तो ये दे रही है 0 सपोज़, यहाँ पे ये वाली फ़ाइल है 1 दे रही है, यहाँ पे ये वाली फ़ाइल है 0 दे रही है, ये वाली फ़ाइल 0 दे रही है, ये वाली फ़ाइल 1 दे रही है। सपोज़ मैंने अपनी तरफ से जो है वो लिख ली है आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे हर फाइल जो है वो अपना अपना रिज़ल्ट दे रही है। हमने यहाँ पे इसको ensemble भी कर लिया इस फाइल के अंदर, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला कि ensemble का बेसिकली मिल के क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे हम लोगों ने चाय बनानी है, उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डालते हैं, उसके बाद हम लोगों को एक आउटपुट मिल जाता है कि एक ब्राउन से कलर का ड्रिंक आ जाता है जो हॉट ड्रिंक होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अब कैसे पता चलेगा कि इन सारों को मिला के हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। सो बेसिकली लेट्स सी के यहाँ पे अब क्या होता है। वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्निक अप्लाई की है जो कि एडिशन की टेक्निक है, क्योंकि देखें जब आप लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको आप लोग ऐड करते हैं तो वो चीज़ आगे बनती चली जाती है, या मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे इनका रिजल्ट के जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो इसका क्या रिजल्ट आता है, हम लोग अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, वही बेसिकली आप लोगों का रिजल्ट होगा। इसमें जैसे यहाँ पे आ रहा है 0 + 1 + 0 + 0 + 1। अब अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, बेसिकली इट गिव्स 2 आउटपुट, 2 एज आउटपुट। तो हम लोगों का कह देंगे कि ensemble में जो है वो 2 इज़ बेसिकली द आउटपुट। हम लोगों ने क्राइटेरिया अपनी तरफ से सेट किया, आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने जो क्राइटेरिया इसका सेट किया वो बेसिकली एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग है, और हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर स्टडी किया था और उसमें बेसिकली उन्होंने बताया था कि अगर आपका जो ये वाला आउटपुट आ रहा है ये बेसिकली अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 आता है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 आता है तो इट मीन्स दैट द न्यूज़ इज़ रियल, एल्स वाइज द न्यूज़ इज़ फेक। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आता है तो वी कैन से दैट इट इज़ रियल। हमारा आउटपुट क्या है 2, तो 2 इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि इट इज़ अ फेक न्यूज़। तो हम लोगों ने ये क्राइटेरिया का सेट किया। नाउ लेट्स बिल्ड इट इन आवर कोडिंग में हम अगर ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो कैसी। सो गाइज लेट्स बैक टू अवर कोड। यहाँ पे अब कोडिंग में इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कोडिंग के लिए मैंने सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट में देखा कि सारे एल्गोरिथम्स ने अलग अलग प्रिडिक्ट कर लिया। अब हम लोग उसको साथ में लाना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसकी उसी तरह एडिशन की, जिस तरह हम लोगों ने ऐड मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरह की थी, उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी उसको एडिशन में कोडिंग में इंप्लीमेंट कर दिया। कोडिंग में इंप्लीमेंट करने का बेसिकली मतलब ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसकी डाटा टाइप यहाँ पे 0 आप लोग देख रहे हैं तो एक स्ट्रिंग की फॉर्म है। स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट तो हो सकते हैं लेकिन वो ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे उसको ऐड करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट की। बेसिकली टाइप कास्टिंग हो रही है हर जगह जहाँ पे इंट लिखा हुआ है, टाइप कास्टिंग और डी प्रेड, बी प्रेड, ये जो सारे प्रेड हैं ये बेसिकली ऊपर से वेरिएबल्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला बी प्रेड था, इसमें बेसिकली स्टोर हुआ है 0। इसी तरह अगर हम लोग ऊपर जाएँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एस प्रेड है, एस प्रेड में स्टोर हुआ है 0। इसी तरह ये सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे और हम लोगों ने एक उसका आउटपुट शो करवाना है कि इसका क्या आता है आउटपुट। तो ये बेसिकली प्रिंट कर रहा है कि 0 आ गया इसका आउटपुट। इन सारों को मिला के जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली 0 इज़ प्रिडिक्टिंग। तो 0 अगर वो इसका जो ये प्रिंट करके आउटपुट आता है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग रियल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में। अगर वो नहीं आता तो इट मीन्स कि ये फेक न्यूज़ है। सो हम लोगों की फेक न्यूज़ आई है क्योंकि हम लोगों का आउटपुट ही 0 आया एंड 0 इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग के इट इज़ अ फेक न्यूज़। सो यहाँ तक जो है हमारा काम हो जाता है कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की प्रेडिक्शन जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गई है कि हम लोगों ने को प्रेडिक्ट करना था कि आइदर इट्स गिविंग द फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़। तो वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया यूजिंग NLP टेक्निक्स, यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स एंड यूजिंग द एनसेम्बल्ड एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे जिस तरह हर एल्गोरिथम की हम लोगों ने एक्यूरेसी फाइंड की थी। इट इज़ गिविंग सम एल्गोरिथम्स आर गिविंग 80%, 90%, 80 to 90, 70%, बट वट इज़ दिस एल्गोरिथम इज़ गिविंग। यहाँ पे ensemble.py का जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली क्या हमें दे रहा है, कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, दे तो रहा है कि ये रियल है फेक है, लेकिन कितने परसेंट वो करेक्ट है कितने परसेंट नहीं है। एंड वी विल प्लॉट इट्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे ऊपर से जो है जितनी भी फाइल्स आप लोगों को मैंने बताई हैं ये सारा मैंने आप लोगों को कोड इसका बता दिया है कि व्हाट इज़ दिस इट गिविंग, व्हाट हाउ इट इज़ गिविंग द रिजल्ट दैट इट्स अ रियल और अ फेक न्यूज़। तो यहाँ पे हम लोग अब इसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आई है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो था ऊपर से आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। कोई क्यूरी है तो यू कैन कमेंट इट आउट।
अब हम लोगों को क्लासीफायर, वोटिंग क्लासीफायर हम लोगों ने एक इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि इसकी एक्यूरेसी हम लोगों को पता चले। सो एक्यूरेसी को हम लोगों ने फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई। ये वाली लाइब्रेरी मैंने ऊपर क्यों नहीं इंपोर्ट कराई, जबकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने सारी लाइब्रेरीज ऊपर इंपोर्ट कराई हैं, वो मैंने इसलिए नहीं इंपोर्ट कराई क्योंकि ये नीचे इसकी ज़रूरत थी, और मैंने कहा आप लोगों को समझ भी सही तरीके से आ जाएगी कि कौन सी लाइब्रेरी किस तरह यूज़ हो रही है और कि क्यों चाहिए कोई भी लाइब्रेरी। सो इस सेल में अब हम लोगों को बेसिकली एनसेंबल ही करना था, जैसे हम लोगों ने ऊपर एनसेंबल किया था इसको ऐड करके। सो हम लोग नीचे इसको एनसेंबल करेंगे टू फाइंड द एक्यूरेसी, के इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। सो यहाँ पे बेसिकली एक एस्टिमेटर हम लोगों ने एक एरे बना लिया है। पाइथन में एरे जो है वो इस तरह इनिशियलाइज़ किया जाता है कि कोई भी आप लोग वेरिएबल का नाम ले लें इक्वल टू दिस स्क्वायर ब्रैकेट, जो बेसिकली ये बताता है कि इट इज़ अ लिस्ट और इट इज़ एन एरे इन पाइथन। तो यहाँ पे हम लोग उसको अपेंड करते जाएंगे। अपेंड इज़ बेसिकली अ बिल्ट इन मेथड ऑफ पाइथन, जो कि क्यों यूज़ होता है, ताकि हम लोग उसके कोई भी लिस्ट में हम लोगों ने कोई भी चीज़ अगर डालनी है तो वो बेसिकली अपेंड के थ्रू डलती है। आप लोग इंडेक्स के थ्रू भी डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सपोज़ के एस्टिमेटर ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे एस्टिमेटर के ब्ला 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 कुछ भी आ जाए, जैसे हाई आ जाए एस्टिमेटर के, तो मतलब ये कि इसके ज़ीरो इंडेक्स पे जो लिस्ट है उसके आ जाएगा हाई लिखा हुआ। लेकिन ये फॉर एग्जांपल था, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, तो हम लोग बेसिकली अपेंड करते जाएंगे। सारे जितने भी हमारे क्लासीफायर्स थे उनको हम लोग अपेंड करते जाएंगे और ये हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ये इसकी बेसिकली आर्गूमेंट्स हैं। हर क्लासीफायर के कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं जो हम लोगों को देने लाजमी होते हैं। जैसे एसवीएम में हम लोगों को कर्नल का देना पड़ता है लाजमी, कि क्या कर्नल की टाइप है, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2 देनी पड़ती है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। प्रोबेबिलिटी इज़ फॉल्स, लेकिन हम लोगों को 2 देनी पड़ती है। तो मैंने फॉल्स के साथ चेक किया था, लेकिन रिजल्ट इज़ आउट क्लास, मतलब बहुत बुरा रिजल्ट आ रहा था, इसलिए मतलब एरर्स आ रहे थे उसमें। फिर डिसीजन ट्री में कोई आर्गूमेंट नहीं देना पड़ता। रैंडम फॉरेस्ट में हमारे केस में यहाँ पे एस्टिमेटर्स की वैल्यू 1000 थी और रैंडम स्टेट यहाँ पे 0 दी हुई है। फिर यहाँ पे के क्लासीफायर्स मतलब नेबर्स हम लोगों ने के सिर्फ 3 लिए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था के नेबर्स की क्या बात है, क्या खसूसियात है, और के नेबर्स को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। अब यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीनोमियल क्लासीफायर जो लिया, मल्टीनोमियल एनबी मतलब नेव बेस का जो क्लासीफायर है, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें देना लाजमी होती हैं। इसमें फिट प्रायर है, क्लास प्रायर है एंड अल्फा है। सो नेक्स्ट हम लोगों का एक एरे जो है वो इनिशियलाइज हो गया, जिसके अंदर 5 डब्बे बन गए, और उन डब्बों में ये चीज़ें आगे अगर आप लोग पिक्टोरियली इसको समझना चाहें तो वो ऐसे कुछ काम कर रहा है। फिर हम लोगों को क्लासीफायर्स की बेसिकली जो होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। एक हार्ड वोटिंग होती है एंड द अदर वन सॉफ्ट वोटिंग। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो हार्ड वोटिंग यूज़ की है, क्योंकि हम लोगों को हार्ड वोटिंग से बेटर रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन आप लोग सॉफ्ट वोटिंग भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट।